भगवान शंकर का ध्यान करता है स्वरभानु और कहता है मैंने अगर भगवान की अनन्य भाव से सेवा की हो तो इसका वास्तविक रूप मुझे दिख गया। भगवान के दर्शन होते हैं, समझ गया कि ये भगवान विष्णु है। तो देवताओं के बीच में आकर के बैठ गया, चंद्रमा और सूर्य के बीच में देवता बनकर के। भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, राहु को भी अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्र ने इशारा किया तो उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। धड़ बना केतु और सर बना राहु। आज के डेट में राहु और केतु ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त, क्योंकि ब्राह्मणों की जीविका और परिवार उन्हीं की कृपा से चलता है। बोले राहु खराब है, बोले पंडित जी बैठ जाओ, मंत्र जाप शुरू कर दो। तो खर्चा पर्चा जो ब्राह्मणों को मिलता है राहु केतु शनि से। बोले हाल कृष्ण हाल की। भगवान कृपा करते हैं, पंक्ति का भेद नहीं करते हैं। तो मान सहित विषपान करो शंभु भय जगदीश, अभ्यमानते अमृत पान कर राहु कटाए शीश। अपमान पूर्वक अमृत पिया इसलिए जो है, छल पूर्वक इसलिए सर के मतलब शरीर के दो भाग हो गए। अमृत की प्रधानता यह है कि जो अमृत पान करेगा वो अमर हो जाएगा। भगवान ने अमर कर दिया और ग्रहों में प्रतिष्ठित कर दिया। सूर्य चंद्र के बीच में ही राहु क्यों बैठे? क्योंकि मन का देवता है चंद्रमा, चंद्रमा मन सो जाता है, और बुद्धि का देवता है सूर्य, और व्यक्ति की यही दो चीजें बिगड़ती हैं। बोले मेरा मन नहीं लगता, और जब मन नहीं लगता तो कार्य अच्छा नहीं होता। मेरी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि बिगड़ती। तो मन और बुद्धि को जो ग्रसित करे वही है राहु। देव और दैत्य का जो यथार्थ जान ले, स्वर जब उसे सुनाई दिया तब न उसने भान किया, अनुमान लगाया कि नृत्य तो करती है पर मेरे पक्ष में नहीं। भगवान उसका भी भला करते हैं। देवासुर संग्राम होता है, उस देवासुर संग्राम में अमृत पीने के कारण देवता बलवान हो चुके थे, दैत्यों का संहार कर देते। ब्रह्मा जी नारद जी को भेज करके देवताओं को शांत करवाते कि देवताओं को कह दो कि मर्यादा में रहे। हो गया, हिंसा जितना होना था बहुत हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि रची है। तो सुर भी हमारे असुर भी हमारे। भाई सुर की भी रचना ब्रह्मा जी ने की और असुर की भी रचना ब्रह्मा जी ने भी की। नारद जी के कहने से युद्ध में विराम होता है। उस युद्ध में महाराज बलि मारे जाते हैं। शुक्राचार्य को भेज करके उन सब दैत्यों को जिनके शरीर कटे फटे नहीं थे उन सब को जीवित किया जाता है। और जीवन प्राप्त होने के बाद शुक्राचार्य जी के शरण में बलि जाते हैं, महाराज अगर आपकी कृपा न होती गुरुदेव भगवान तो हम तो जा चुके थे। उस दिन से महाराज बलि ब्राह्मणों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। भार्गव वंशी ब्राह्मणों की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं कि वो ब्राह्मण देवता प्रसन्न होकर के अपना तप एकत्रित करके एक रथ तैयार करके महाराज बलि को देते हैं, और बलि महाराज दिग्विजय के लिए निकल जाते हैं। त्रैलोक्य में अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं, राज्य की स्थापना होती है। विजय का प्राप्त करके जब आते हैं तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि महाराज बलि अभी आपने स्वर्ग में विजय तो पाई है पर इंद्र बनने के अधिकारी नहीं हुए हैं, क्योंकि इंद्र वही बनता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करता है। तो अब आप अश्वमेध यज्ञ आरंभ करो। शुक्राचार्य के कहने से महाराज बलि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने के लिए तैयार होते हैं।
99 अश्वमेध यज्ञ उनके पूर्ण हो जाते। उनकी सत्ता में बैठने के कारण इधर देवता बेचारे दर दर भटक रहे थे, तो माता अदिति कश्यप जी की शरण में जाती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी सुखी रहें और समाज के लोग भी सुखी रहें। तो कश्यप जी महाराज जो है तो माता अदिति को पयोव्रत का उपदेश देते हैं। माता अदिति को पुंसवन व्रत का बताते हैं 1 वर्ष का, क्योंकि दिति का संकल्प है, दिति भी उन्हीं की पत्नी है। उनका संकल्प है कि ऐसा पुत्र हो जो इंद्र का वध करे, और माता अदिति का संकल्प है कि मेरे भी पुत्र सुखी रहें और समाज के लोग भी सुखी रहें और भी सुखी रहें। इसलिए उनको व्रत बताते हैं कश्यप जी 12 दिन का पयोव्रत। बोले फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से व्रत आरंभ करें और 12 दिन तक व्रत दूध पी करके करें। माता अदिति कहती है प्रभु, अगर पति सहयोग दे तो व्रत सफलता से पूर्ण होता है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस व्रत में आप भी सहयोग दें। कश्यप जी उस व्रत को साथ में माता अदिति के करते हैं। तो जंगल में जहाँ पे बराह, जंगली बराह जो है तो मिट्टी को खोदता है, फाल्गुन के महीने में उस मिट्टी को लाके उस मिट्टी से बाल धो के और दूध पी करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए व्रत किया जाता है। जिन माताओं के जीवन में ऐसे कोई कष्ट होते हैं, उन कष्टों का निवारण होता है। कश्यप जी के साथ में माता व्रत करती हैं और जब व्रत पूर्ण होता है भगवान वरदान देते हैं और भगवान बामन के रूप में उनके यहाँ प्रकट होते। बोले बामन भगवान की। ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया, ओ मैं तो नाचूंगी सांवरिया, मैं तो नाचूंगी सांवरिया,